हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज्योमेट्री का पार्ट 2 है ये, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आया आपका सीजी व्यापम पटवारी एग्जाम 2017 में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समानांतर चतुर्भुज में BAC क्या होगा। BAC बोल रहा है, BAC मतलब हमको ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। तो देखो, समानांतर चतुर्भुज है। जब इसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक रेखा खींच के उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया तो ये आपके दो त्रिभुज हो गए हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो त्रिभुज हो गए हैं और ये आपका समानांतर तरभुज तरभुज बोल रहा हूँ। समानांतर त्रिभुज किससे मिलकर बना, तो चार रेखाओं से मिलकर बना है। देखो, तो जो लंबी वाली रेखा अगर मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, मान लो आप ये रेखा ऐसे है, ठीक है, और ये वाली रेखा ऐसे है। जब मैं इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। एक हमारा ये एक रेखा है, इससे एक लाइन ये निकल के आई यहाँ पे, है ना, और एक लाइन ये निकल के आई। जब भी ऐसा कभी होता है तो जो यहाँ वाला एंगल होता है, मान लो Z, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जब भी Z बनता है तो जो यहाँ वाला एंगल होता है वही एंगल यहाँ पे आ जाता है। ये इक्वल रहता है क्योंकि दो रेखा है ना, दो रेखा से एक एक लाइन काट के जा रही है उसको, एक लाइन ये काट के जा रही है, मान लो, है ना, एक लाइन ये काट के जा रही है तो यही वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 40 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 डिग्री। और हम सभी को पता है कि क्या बोलते हैं, एंगल ABC लिख ले रहा हूँ, देखो ABC, ये वाला ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में हम सभी को पता है कि जो इंटरनल एंगल होते हैं उन सबका टोटल कितना होता है। तो इंटरनल एंगल का टोटल होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ना। तो देखो A कितना है, A तो हमको निकालना है। B कितना है यहाँ पे, तो B हो गया 60, ये देखो 60 डिग्री। C कितना है, तो C हो गया 40 डिग्री। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 180 डिग्री। तो क्या निकल के आया, तो एंगल A इक्वल टू ये हो गया 100, तो इधर जाके माइनस की हुआ उससे, तो क्या निकल के आया 180 डिग्री। हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम एकदम बहुत ही सिंपल वे में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं ज्यादा आपके लिए लेंदी इसको करना नहीं चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दी हुई आकृति में ट्राइंगल ABC की भुजा CB को D तक CA को E तक और BA को F तक बढ़ाया गया। ठीक है, देखो BC को D तक बढ़ा दिए हैं, BA को F तक और CA को E तक बढ़ा दिए हैं। यदि एंगल ABD, ठीक है, ये एंगल ABD एंगल 140 डिग्री है, तो एंगल EAF कितना है, तो देखो EAF, एंगल EAF 30 डिग्री है, तो एंगल ACB क्या होगा, तो देखो A ये है, C ये है, B है, तो हमको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, पिछले क्वेश्चन में BAC पूछा था ना, तो देखो ये A था, तो यहाँ पे A का एंगल मैं यहाँ पे लिख दूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे जाओगे तो आप ऐसे गए तो यहाँ से BAC, तो ये आपके एंगल BAC का मान था, ठीक है ना। अभी मैं वहां गया तब मेरे को ध्यान आया कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये एंगल आपके BAC का मान है और एंगल A का मान है, ठीक है। चले अपन अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहां तक हो गया, तो हमको क्या निकालना है, ACB निकालना है। देखो ACB, आप मेरे को एक बात बताओ कि हमको एक बात पता है कि सीधी रेखाएं बनने वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। तो देखो ये 40 है, 40 में मैं 40 प्लस कर दूंगा तो ये 180 डिग्री हो गया। तो एंगल बी हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। अब देखो, जब भी ऐसा कुछ सर्किट कहीं पे बनेगा, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। ये ए है तो ये ए रहेगा, और अगर ये बी है तो ये बी रहेगा, ठीक है। अगर जब तक कोई जानकारी नहीं दी है तब तक, अगर एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री है, एंगल EAF 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हमारा इसके जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। कम से कम समय में मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार एंगल एंगल, मैं इसी में डायग्राम में ही आपको समझा दे रहा हूँ, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब आप देखो, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि इंटरनल एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल A है ये एंगल B, ये एंगल C, इसका टोटल कितना है 180 डिग्री। देखो एंगल A यहाँ से कितना निकल के आया 30 डिग्री, एंगल B यहाँ से कितना निकल के आया 40 डिग्री, और ये एंगल C, तो ये कितना है, ये है 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, देखो ये होगा 70, 70 जाके जब इससे माइनस होगा तो क्या आएगा, एंगल C आ जाएगा, कितना आ जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, CAB, ACB, सॉरी
ACB, तो ACB हमारा कितना निकल के आ गया, यह आ गया हमारा 110 डिग्री, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजी व्यापम NNRI एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ये देखो, ये A, ये B, ये C, B के सम एंगल B एक समकोण है, ये एंगल B है, ये एक समकोण है, ठीक है। AC 16 सेंटीमीटर, मतलब AC मतलब यहां से लेके इसकी लंबाई यहां तक, AC यहां तक कितनी है, 16 सेंटीमीटर, तथा DAC का मध्य बिंदु है, ये D है, ये AC का मध्य बिंदु है जो B से निकल के आया है। तो ये दो पार्ट में इस ट्रायंगल को बांट दिया, दोनों को बांट दिया, तो ये कितना हो जाएगा, इंटरनल एंगल में ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ये एक ट्राइंगल था, ये इसको बीच में से काटा है, और ये दोनों सेम हो गए हैं। तो जब हमको निकालना क्या है, BD की लंबाई, तो ये जो B है और ये D है, इसकी लंबाई हमको निकालना है। जब भी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप एक चीज को याद रखना, आप एक चीज को हमेशा याद रखना कि क्या बोलते हैं, जो आपका बेस है, जो दो पार्ट में टूटा है, जो बेस है आपका, जो दो पार्ट में टूटा है, जैसे ये AD है यहां से यहां तक, AD आप इंटू करोगे, यहाँ पे दो पार्ट हुआ है ना, इंटू करोगे DC, और ये हमेशा किसके बराबर होगा, जो लाइन इसको डिवाइड कर रही है, मतलब BD के स्क्वायर के बराबर। ये दो त्रिभुज बन गया ना, देखो मैं ऐसे समझाता हूं आपको। मान लो ये एक त्रिभुज था, ये एक त्रिभुज था, एक मिनट, 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा ना यहाँ पे। देखो मान लो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। अब मैं यहां से अगर एक लाइन खींच दूंगा तो ये दो त्रिभुज बन गया ना, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो ऐसे दो त्रिभुज अगर बढ़ गए हैं तो क्या होगा, जो लाइन उसको डिवाइड कर रही है उसका स्क्वायर हमेशा उसके जो बेस होंगे उनके बेस के इंटू के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना है, देखो ये हो गया 8, ये हो गया 8, इसका मान हमारे पास है नहीं, तो ये BD का स्क्वायर, ये हो गया 64, ये हो गया BD का स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ रूट लगा दोगे, आप दोनों तरफ रूट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रूट लगेगा, तो ये हो जाएगा 8, और ये क्या है, BD। तो 8 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। कहां पे है भाई, ये देखो, ये 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट ग्रेड 2016 में सीजी व्यापम के एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया बिजली विभाग 2019 के एग्जाम में कि एक अष्टभुजा के बाहरी कोण का मध्य आकार क्या है। अष्टकोण भुजा, तो देखो ये एक भुजा, ये दो भुजा, ये तीन भुजा, ये चार भुजा, ये पांच भुजा, ये छह भुजा, ये सात भुजा, ये आठ भुजा, ये अष्टभुजा हो गया। देखो ये ABCDEFGH, ये हो गया अष्टभुजा। तो देखो इसका बाहरी भुजा बोल रहा है, मतलब देखो यहां से अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा तो यहाँ पे एक भुजा बनेगी, फिर जैसे ये लाइन यहां जा रही है ऐसे, सॉरी 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 एक मिनट ना, ये ऐसे हुआ, देखो जैसे ये एक लाइन यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे एक भुजा बनेगा, फिर जैसे एक लाइन यहाँ पे जा रही है तो यहाँ पे एक भुजा बनेगा, फिर ये है तो यहाँ पे एक भुजा बनेगा, ये यहाँ पे एक जाएगा तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। ये भुजा को मैं खींच बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, और ये किधर बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है इस तरफ की ओर, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा। देखो कितने एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बने। अब हमेशा याद रखना इन सारे जो कोण है, इन सब के कोण का टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360, और टोटल कोण कितना है हमारे पास, तो 8 कोण है, तो आप 8 से 360 को डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है, 3 4 32 और 5 40, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आया सीजी व्यापम SCD एग्जाम 2018 में कि इस चित्र के हिसाब से एंगल EBC क्या कौन सा है, एंगल EBC का मान क्या है। तो एंगल EBC, ई कहाँ है, देखो E है, ये है, B है और ये C है। अच्छा EBC, इसका मान हमको निकालना है, इसका मान हमको निकालना है ना। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि जब भी आपके पास ऐसा बनेगा ये, तो इसके अपोजिट वाला एंगल इसके बराबर रहेगा। तो यहां पर से मैं C को कितना निकाल सकता हूं, और ये 120 है तो C भी आपका 120 डिग्री हो जाएगा, C भी आपका 120 डिग्री हो जाएगा। देखो ऐसा है ना, ऐसा है, यहाँ पे 120 है
120 डिग्री है यहाँ पे, 120 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब देखो हमको ये निकालना है, ये वाला इसका मान निकालना है ना, मतलब यहाँ का। और हमको एक चीज पता है कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले आंतरिक कोण का टोटल कितना होता है, तो होता है 180 डिग्री। हमको यहाँ पे 120 दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है, इसमें क्या प्लस करेंगे अपन, इसको आप x मान लो, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा, तो जब ये इधर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। 60 डिग्री ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही कम लाइनें लिख के अपन डायरेक्ट डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सीजी व्यापम एससीडी 2018, ये भी एससीडी 2018 के एग्जाम का है, पिछला वाला भी शायद एससीडी का ही था। हाँ, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित चित्र में से कौन सा निष्कर्ष आवश्यक रूप से सत्य है। तो देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। हमको एक चीज पता है कि सब एक ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल के अंदर के एंगल का टोटल कितना है, 180 डिग्री हमको पता है। तो देखो एक 60 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये एंगल सी है। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया, ये हो गया 120, इन दोनों टोटल 120 हो गया। और 120 जब 180 डिग्री जाके माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल सी। देखो 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री हो गया। अब मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण का टोटल, मतलब इसका टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो जब ये 120 एज, जब ये 60 डिग्री है तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो देखो इसका भी टोटल है ना 180 डिग्री। तो देखो अंदर के सभी कोण 60 डिग्री के हैं, मतलब ये समकोण है, और समकोण है मतलब समबाहु है। तो जब इन सभी का टोटल 60, एक ट्राइंगल का टोटल इंटरनल टोटल 180 होता है, जब सभी इक्वल पार्ट में 60 डिग्री में है, तो एक समबाहु त्रिभुज है। ये तो हमको क्लियर कट पता चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी बाहु इसके बराबर हैं। ठीक है, ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा आप देख लो कि एंगल बी ए सी बोल रहा है, तो मतलब बी ए सी ये 60 डिग्री है, और एंगल ए बी सी, तो ए बी सी ये भी 60 डिग्री, तो 60 60 कितना हो गया 120। और इस 120 को ये ए सी डी के से ज्यादा बोल रहा है, लेकिन ए सी और डी इसको भी हम 120 निकाले हैं, तो 120 तो इक्वल होना चाहिए था ना, तो ये गलत है। उसी प्रकार ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार क्यों गलत है यहाँ पे लिख देता हूं, क्योंकि 120 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री बराबर होना चाहिए था, लेकिन वो ज्यादा बोल रहा है यहाँ पे। उसी प्रकार ये क्यों गलत है, क्योंकि ए सी बी को ये ज्यादा बोल रहा है ए सी डी से। तो देखो ए बी सी ये 60 डिग्री है, अब देखो क्या है ए सी डी, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ए सी बी जो है ये 60 डिग्री है, और 60 डिग्री से तो बड़ा 120 डिग्री होता है ना दोस्तों। तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो है ये इक्वल टू नहीं है बोल रहा है, लेकिन ए बी ये सारी भुजा इक्वल रहेगी। क्यों इक्वल रहेगी, क्योंकि इनके अंदर का कोण भी इक्वल है, और ट्राइंगल समबाहु ट्राइंगल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा पूछ लेना। ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका एक बताऊंगा मैं आपको जो बेस है, और दूसरा तरीका बताऊंगा शॉर्टकट। ये क्वेश्चन आया आपका सीजी व्यापम NNRI 2018 में। आप बेस देख लो, ताकि जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको बेस भी क्लियर हो, लेकिन आप बनाना इसको शॉर्टकट से। ठीक है, मैं आपको पहले बेस बता रहा हूँ। देखो एक्स का मान निकालना है, और एक्स कहाँ है, यहाँ पे है। ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दूं, तो एक लाइन अगर मैं यहाँ से खींचता हूँ तो ये आपको ट्राइंगल हो गया। अब देखो ये छोटा ट्राइंगल है और ये बड़ा ट्राइंगल है। अगर मैं इस एंगल को यहाँ से यहाँ तक का खींच देता हूँ, और इसको यहाँ से यहाँ तक खींच देता हूँ, और इसको वैल्यू दे देता हूँ ए, और इसको वैल्यू दिख नहीं रहेगा तुम लोग को, अब दिखेगा। इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ ए डिग्री, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ बी डिग्री, ए डिग्री और बी डिग्री। एक मिनट ना, ए डिग्री और बी डिग्री। तो आप मेरे को एक बात बताओ, हम एक चीज पढ़े कि अंदर का जो कोण है, देखो तो ये पूरा कम संपूर्ण कोण ये कितना हो गया, ये संपूर्ण कोण 30 डिग्री प्लस ए डिग्री हो गया ये वाला, और ये वाला कितना हो गया, तो ये वाला हो गया आपका 50 डिग्री प्लस बी डिग्री। अगर अपन ये टोटल लेते हैं, अपन अभी ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, पूरा बड़ा ट्राइंगल, तो बड़े ट्राइंगल का टोटल कितना हो जाएगा, तो ये भी एफ है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, सब एफ एफ है। तो देखो एंगल एफ प्लस एंगल एफ प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री होगा। यहां से 180 डिग्री हुआ, बड़े वाला ट्राइंगल मैं ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक में यहाँ पे आ गया 40 डिग्री प्लस
दूसरे वाले में क्या आएगा 30 डिग्री प्लस ए डिग्री, 30 डिग्री प्लस ए डिग्री। तीसरे वाले में क्या आएगा 50 डिग्री प्लस बी डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 180 डिग्री के बराबर। अब आप देखो ये हुआ 70, 70 और 50 हुआ 120, 120 डिग्री प्लस ए और बी, ए और बी। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 180 डिग्री। जब ये 120 को मैं इधर लाके माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और ए डिग्री प्लस बी डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे निकला 60 डिग्री। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे को उम्मीद है। तो ये 60 डिग्री क्या है, ये ए डिग्री और बी डिग्री का मान नहीं निकला है, प्लस निकला है टोटल। अब हमारे पास ये बड़े एंगल से हमारे पास ये आया है। अब अपन देखेंगे छोटा ट्राइंगल, ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है, इस छोटे ट्राइंगल का मान मैं इसको एक्स लिया हूं, ठीक है, और इसका जो एंगल होगा ये छोटा एक्स डिग्री होगा। अब अपन ये जब छोटा ट्राइंगल देखेंगे तो छोटा ट्राइंगल देखेंगे तो देखो एफ है, एफ प्लस एंगल एफ प्लस एंगल ए इक्वल टू, अब छोटे ट्राइंगल में भी तो 180 डिग्री ही होगा। आप एक चीज नोटिस करो, आपका जो ये वाला एफ और ये वाला एफ है, इसको मैं क्या क्या वैल्यू दिया हूं, इसको मैं, ये ए नहीं है ये एक्स है, ये एक्स है, ठीक है। इसको मैं क्या वैल्यू दिया हूं, ये वैल्यू है हमारा ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। आपको एक चीज यहाँ पे दिख रहा हो कि डिग्री ए और डिग्री बी की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 60 पहले से, तो अपन यहाँ पे 60 डिग्री रख लिए, यहाँ पे एंगल एक्स और प्लस ये 180 डिग्री। अब जब अपन यहाँ पे एंगल सी है, यहाँ पे 180 डिग्री है, 180 डिग्री जब अपन 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री हमारा सही निकल के आया आंसर। अब देखो जिस शॉर्टकट की बात मैं कर रहा हूं, ऑप्शन नंबर सी यहां से हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं जिस शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, जब भी आपसे बोलेगा एक ट्राइंगल आपको दिया है, ऐसा दो ट्राइंगल दिया है लेकिन बेस उसका नहीं है वहां पे, ठीक है, एक बड़े ट्राइंगल के बाहर अंदर एक छोटा ट्राइंगल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंतरिक जो 3 कोण होंगे ना, आंतरिक 3 कोण जो होंगे उन्हीं का टोटल हो जाएगा ये वाला एंगल। यहाँ पे क्या क्या देखो 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री आपका सही आंसर हो गया। एक कितना 10 सेकंड लगा होगा, अगर आप इसको आंख से देख ले तो 2 सेकंड लगता है, 50 90 50 40 90 और 30 120, यही आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं सेम पैटर्न में लेके आया हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता चले कि आपको समझ में आया भी है कि नहीं आया है। तो जो इसको आप स्टार लगा लो सबसे पहले और इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस सॉल्यूशन का, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये क्वेश्चन बनेगा, देख लेना तुम लोग इस बार हॉस्टल वार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू उसी का है, और ये क्वेश्चन आया आपका हॉस्टल वार्डन एग्जाम 2016 में, 16 में आया है ये, और पिछला क्वेश्चन आया था सीजी व्यापम एग्जाम एनएनआरआई 2018 में, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क है, आप इसको बनाओगे और इसका आंसर मेरे को उसमें दोगे, किसमें, कमेंट में दोगे, मैं आपको बताऊंगा कि सही बनाया हो कि गलत बनाया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। CSPSCL 2019 मतलब बिजली विभाग 2019। यदि किसी त्रिभुज का दूसरा कोण पहले कोण का 2 गुना है, तो पहला कोण A मान लेता हूं मैं, ठीक है, और इसको मान लेता हूं x, दूसरा कोण B मान लेता हूं, इसको क्या है ये, यदि किसी त्रिभुज का दूसरा कोण पहले कोण से 2 गुना है, ठीक है, 2x डिग्री। तीसरा क्या है, तीसरा कोण दूसरे कोण से 3 गुना, अच्छा ये 3 गुना है बोल रहा है ना, एक मिनट ना, 3 गुना 2x डिग्री मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 6x डिग्री, ठीक है। तो पहले कोण का मूल्य मतलब हमको x का मूल्य निकालना है। तो देखो सबसे इजी अप्रोच, हमको पता है कि अंदर के सभी कोण का टोटल कितना है 180 डिग्री, तो ये इसको ऐसे क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट 3x भी तो लिख सकता हूँ, 3x डिग्री इक्वल टू यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, कितना हो गया, ये हो गया 9x, ये कितना है 180 डिग्री, 9 से जब 180 जाएगा तो क्या हो जाएगा x डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री। और हमसे क्या पूछा है, पहले कोण का मान, तो पहले कोण का मान कितना हो गया, पहले कोण का मान हो गया 20, दूसरे कोण का मान क्या हो जाता, दूसरे कोण का मान हो जाता 40, और तीसरे कोण का मान क्या हो जाता, तीसरे कोण का मान हो जाता 120। तो ये फिर टोटल करते आप तो 180 हो जाता, ठीक है, बस x की वैल्यू रखना रहता। तो कोई भी पूछता तो आप बना लेते इसको। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो रहते इजी हैं, लेकिन हमको उसका सही अप्रोच पता होना चाहिए। और मैं, आप सोच रहे हो पिछला क्वेश्चन में जब इतना अच्छा वो शॉर्टकट से बन सकता था तो मैं लॉन्ग कट क्यों बताया, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप भूल जाओगे कई बार शॉर्टकट, लेकिन आपको बेस याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
ये आया सीजी व्यापम DEAG 2018 में, मतलब सीजी व्यापम डेटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट ग्रेड एग्जाम 2018। देखो क्या है, ए बी पैरेलल है DE के, मतलब ये लाइन है, ये लाइन पैरेलल। जो मैं पहला आपको लॉजिक बताया था ना, वही लॉजिक मैं यहाँ फॉलो करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये पैरेलल लाइन है, एंगल BAC 35 डिग्री है, तो देखो BAC ये C है यहाँ तक, ये 35 डिग्री है, और एंगल CDE 53 डिग्री है, CDE 53 डिग्री है, ठीक है। तो DCE, तो यह है D, ये है C और ये है E, मतलब हमको यहाँ वाले कोण का मान निकालना है कि यहाँ वाला कोण क्या होगा, यहाँ वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण x डिग्री, इसका मान निकालना है। तो देखो मैं आपको बताया था ना कि जब z बनेगा, ये देखो z बना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, याद होगा। तो जब z बनेगा तो यही वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो गई 35 डिग्री। तो जब ये 35 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, और हमको पता है कि अंदरूनी कोण का मान हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये कितना हो गया, हमको जितने का काम है हम उतना ही लेंगे चीजें। ये देखो x डिग्री प्लस ये कितना है 53 डिग्री, प्लस ये कितना है 35 डिग्री, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री यहां से क्या आया, यहां से आया x डिग्री प्लस ये कितना है, ये हो गया 88 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो जब ये x डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 88 डिग्री इधर जगह माइनस होगा, क्या आएगा आंसर, तो x डिग्री इक्वल टू 92, आपका 92 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो आप निश्चिंत होकर एकदम पूछ लेना, मैं आपको बताऊंगा। एक जो होमवर्क दिया उसको आप कमेंट में जरूर उसका आंसर बताना। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे कोई डाउट होगा तो बताना, अपना फीडबैक जरूर देना। मेंसुरेशन के अलग टॉपिक के वीडियो चल रहे हैं, ज्योमेट्री चल ही रहा है, इन सारे लिंक आपको ये इनके वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट के, और आप चैनल के पेज में भी जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो पूछ लो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू।